अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है और पाकिस्तान के मैच के हवाले से दो तीन खास अपडेट हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का मैच मुकम्मल हो जाएगा, बारिश नहीं है। ऐसा नहीं कि उस दिन बारिश नहीं है, बारिश है, मगर पाकिस्तान के मैच मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, बाबर और फखर जमान को लेकर सलमान अली आगा ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें पाकिस्तान में बहुत डिस्कस हो रहा है कि यार एक स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान के दो अहम खिलाड़ी हैं जिनके बारे में लगता है कि उनकी स्टेटमेंट बहुत वैलिड स्टेटमेंट थी और ठीक थी। नंबर 3, अगर दोनों इकट्ठे खेलने हों, यानी बाबर और फखर दोनों ही प्लेइंग 11 में हो, तो पाकिस्तान को कहां कहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 4, ये आईसीसी का इवेंट एक नया शुरू हो रहा है। बाय द वे, आज एक इवेंट खत्म हुआ आईसीसी का, अंडर 19 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है जिसमें भारत को जीत मिली है। अब एक दिन के बाद आईसीसी का दूसरा इवेंट शुरू हो रहा है जिसकी फेवरेट टीम भारत को ही कहा जा रहा है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं अब इस वर्ल्ड कप में। सो दोस्तों, शुरू करते हैं बारिश के मामले के ऊपर। तो वेदर फोरकास्ट है कि बारिश होगी कोलंबो के अंदर। सिन्हाले में अगरचे पाकिस्तान का मैच है, ये प्रीमियर देश में नहीं है, और जहां पर भी अब जब पाकिस्तान ने वार्म मैच खेलना था तो उस वक्त ये था कि सिर्फ पिच एरिया को कवर किया गया था, बट जब अब आईसीसी का इवेंट हो रहा है तो पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर का इंतजाम जो है वो हो चुका है। ये बात इसलिए खास है, मुझे याद है अमेरिका में 2024 में जब वर्ल्ड कप था तो पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर नहीं किया जाता था। उसमें ऐसा था, पाकिस्तान का जो मैच आखिरी बारिश से धुला था, वो मैच शायद आयरलैंड के साथ मैच था, वो मैच शायद हो सकता था, बट सिर्फ पिच एरिया जो था वो कवर किया गया, बाकी पूरे का पूरा ग्राउंड जो था वो बारिश की वजह से प्रॉब्लम बन गया था, इसलिए वो फिर मैच हुआ ही नहीं था, या एक मैच शायद कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसा कोई मसला था। उसकी वजह ये थी कि पूरे के पूरे जो ग्राउंड था उसके ऊपर कवर नहीं किया गया था। तो हमने उस वक्त भी बातें की थी कि आईसीसी का इवेंट है, भले अमेरिका में हो रहा है, एटलीस्ट ये इंतजाम होने चाहिए। तो अब सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जो मुझे डाउट था कि प्रैक्टिस मैच वार्म अप मैच जो है वो धुल गया था बारिश की वजह से, उसमें हमने देखा था कि कवर सिर्फ पिच एरिया में थे, पूरे ग्राउंड में नहीं थे। सो अब पूरे ग्राउंड में कवर का भी इत्तेमाम हो गया हुआ है। बाय द वे, पाकिस्तान का अर्ली मैच है, अर्ली डे में मैच है, मैच जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बारिश की प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सके। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि श्रीलंका का जो वेदर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, उनकी प्रेडिक्शन 100% ठीक नहीं होती। ये बात मुझे जाकर 2023 में वहां पता चली थी, क्योंकि वहां पे भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस चल रहे थे, एशिया कप के मैचेस थे, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा बारिश, वो रेनी सीजन था, तो उस वक्त मुझे पता लगा था कि उनका बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस उनकी प्रेडिक्शन ठीक होती है। सो बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इधर तो ये होता है ना कि 5:23 पे बारिश होनी, तो 24 मिनट नहीं होता, 23 पे बारिश होती है, तो वहां पे तो इतनी क्लोज प्रेडिक्शन हो जाती है, मगर श्रीलंका में ऐसा सिस्टम नहीं है। बट फिर वेदर प्रेडिक्शन पे भी जाएं तो पाकिस्तान के मैच टाइम ड्यूरेशन के अंदर बारिश नहीं है, सो मैच पूरा होगा और मजेदार किस्म का होगा। होपफुली पाकिस्तान जीत से आगाज करेगा, क्योंकि मैच ही नहीं है बेसिकली। एसोसिएट किसी भी टीम के साथ पाकिस्तान का मैच नहीं बनता। अगले राउंड में हम किसके साथ कैसा खेलते हैं वो देखेंगे, अगर इस राउंड में इंडिया के साथ मैच हो या वो देखेंगे। बाकी पाकिस्तान की टीम मुझे नहीं लगता कि किसी से काबू आने वाली है अभी इस ग्रुप के अंदर। सो अब आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। आगा जी ने बात बिल्कुल ठीक की कि हमें तो देखना है कि कौन कॉम्बिनेशन फिट होता है। मिसाल के तौर पे आखिरी टी20 मैच जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था, उसके अंदर फखर जमान भी खेले, बाबर आजम भी खेले, दोनों खेले, बट वो हमने इसलिए किया, वैसे तो हम क्लीन स्वीप करना ही चाह रहे थे, बट हमने इसलिए भी किया चलो फखर जमान को एक ओपन में ट्राई कर लें। उसकी वजह ये थी कि साबदा फरहान से रन नहीं आ रहे थे, 2 मैच में शायद 5 रन थे ऑस्ट्रेलिया वाले में। बट अभी देखिए, दोनों को खिलाना है तो कॉम्प्रोमाइज कौन हुआ? साबदा फरहान वो जो 2025 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन किए। दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2025 में पाकिस्तान के साथ बड़ी अलग नजर आए, एक साबदा फरहान, दूसरा मोहम्मद नवाज। अब ये मैं मोहम्मद नवाज का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको बाबर आजम और फखर जमान दोनों को लाना है तो उसमें आपको या तो साबदा फरहान की कुर्बानी देनी पड़ेगी या फिर बॉलिंग एंड पर देनी पड़ेगी। बॉलिंग एंड पे कैसे? या तो फहीम अशरफ बाहिर बैठेंगे, 2 रेगुलर बॉलर फहीम अशरफ बाहिर, साबदा और फखर और बाबर खेल लेंगे, तो इस तरह से इन हो सकते हैं। फिर आपको तीसरा सीमर निकालना पड़ेगा। शायद लाहौर की कंडीशन में तीसरे सीमर की जरूरत नहीं पड़ी थी, मगर श्रीलंका में पड़ सकती है। वहां पे फास्ट बॉलर 3-3 चल जाते हैं टी20 के अंदर, या कम से कम जहां पे सीम कंडीशन मिल जाती है तो आपको फास्ट बॉलर अच्छा कुछ दे सकता है। वैसे भी आपके पास स्पिन के ऑप्शन बहुत ज्यादा है, आपके साइम स्पिन कर जाते हैं, नवाज हैं, शदाब हैं, अबरार हैं, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप उस्मान तारिक को बाहर बिठाएं और बाबर फखर दोनों खेलें। तो मुझे लगता है ये सबसे वर्स्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि उस्मान तारिक और अबरार ये दो वो हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ले जा सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों कॉम्बिनेशन में आते हुए, अगर आपने बैटिंग बढ़ानी हुई, उसको एडजस्ट करना हुआ, इसको एडजस्ट करना हुआ, उसमें किसी एक स्पिनर को निकाला तो ऑफकोर्स उस्मान तारिक को निकालेंगे, तो आपके लिए मुश्किल आएगी। खासकर जो एसोसिएट टीमें हैं ना, इनके खिलाफ तो उस्मान तारिक लाजमी बनते हैं, क्योंकि इनसे ये बिल्कुल नहीं पड़ा जाएगा। बड़ी बड़ी टीमों ने चलो खेल लिया या वर्क किया होता है, ये एसोसिएट टीमों को इतना नहीं है। अदरवाइज मैं अमेरिका की टीम को ज़्यादा हल्का नहीं ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि अमेरिका की टीम में अच्छे कुछ बल्लेबाज हैं, क्योंकि मिक्सचर है श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया का, तो कंडीशन उनको सूट करती है, वो थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। बट मैं इस बार इस डर में नहीं हूँ कि अमेरिका की टीम हमें हराएगी। मगर पहला मैच पाकिस्तान का आसान है, लेट्स सी। उसमें भी 1-2 ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं कि क्या भाव रहता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये तो वन साइडेड होना है और हमने आराम से जीतना है। बट ये बात ठीक है आगा जी की कि आपको जरूरी नहीं है कि आप बाबर और फखर दोनों के साथ जाएं, दोनों में से कोई एक भी बाहर होता है तो नो प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम यह है कि दोनों ऊपर खेलने वाले प्लेयर हैं। लाइक बाबर ऑलरेडी चौथे नंबर पे बल्लेबाजी कर रहा है, फखर को खिलाना है तो ओपन खिलाना पड़ता है या फिर साबदा फरहान को बिठाना पड़ेगा, जो कि बेहतर डिसीजन नहीं होगा। सो ये कैलकुलेशन है जो ऑफकोर्स कोच और टीम मैनेजमेंट कप्तान मिलके बना रहे होंगे, बट मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक को तो बाहर बैठना पड़ेगा। और इस पे अब आगे आते हैं दोस्तों कि एक आईसीसी का एक इवेंट शुरू हो रहा है। ये बात थोड़ी सी गौरतलब है, आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा, वो ये है कि इंडिया लगातार
लगातार नहीं, सॉरी, वैसे छठी मरतबा अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बने, लगातार छठा फाइनल जरूर खेला उन्होंने, टोटल 10 फाइनल खेले हैं, 6 दफा जीते हैं, ओवरऑल 16 अंडर 19 के वर्ल्ड कप हुए हैं, सबसे टॉप के ऊपर भारत है छठा। चौथे 4 विन के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, पाकिस्तान 2 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो पाकिस्तान तीसरे पे। इस तरह से अब ये बात मैं बीच में मिक्सर क्यों डाल रहा हूँ, ये आईसीसी का एक इवेंट खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, ये अंडर 19 का जिक्र मैंने क्यों किया। आप आज के दिन सोचिए, विमेन चैंपियन कौन है? इंडिया। मेंस चैंपियन कौन है? इंडिया। अंडर 19 चैंपियन कौन है? इंडिया। सिर्फ एक टेस्ट फॉर्मेट रहेगा जिसमें इंडिया एट द मोमेंट चैंपियन नहीं है। सो उसके पीछे रीजन क्या है? बोर्ड तगड़ा है, फाइनेंशियल मसल है, उनकी फैन बेस बहुत तगड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप ये भी चीज़ इग्नोर मत करें कि उन्होंने क्रिकेट पे बहुत फेयरली काम किया है। इस चीज़ पे नहीं रहे कि पैसा बहुत है, जिससे होता है ना ज़्यादा पैसा हो बच्चे बिगड़ते हैं, उन्होंने अपने बच्चों पे काम ठीक किया है। इंडिया अंडर 19 की ही आप एग्जांपल देख लें,